नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेश। बात करेंगे बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं को के अनिश्चितता को लेकर। अब देखिए कि आयोग की स्थिति ही अभी अनिश्चितता वाली बनी हुई है। 1 जनवरी को बिहार के पूर्व डीजीपी आलोक राज जी के द्वारा पूर्ण रूप से प्रभार बीएसएससी के अध्यक्ष के रूप में लिया जाता है और 5 दिन बाद ही 6 जनवरी को इस्तीफा दे दिया जाता है। तरह तरह के कयास निकलते हैं, लेकिन क्या वास्तविकता है अब तो वही जानते होंगे। व्यक्तिगत कारण जो है बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक समय ऐसा हो गया था कि आयोग में 2 महत्वपूर्ण अधिकारी, एक चेयरमैन और दूसरे सचिव, दोनों के बिना जो है आयोग चल रहा था। लेकिन सरकार के द्वारा सचिव की तैनाती की गई। संजय कुमार निराला जी आयोग के सचिव बने हैं और अभी तक अध्यक्ष पद की तैनाती नहीं हुई है। 10 दिनों से आयोग बिना अध्यक्ष के चल रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि परीक्षाओं का क्या है। और बताएं आपको हम, जिस तरह से जितनी महत्वपूर्ण बहालियां करनी है बीएसएससी को और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक, वो बड़ा ही छात्रों को परेशान करने वाला है। पिछली परीक्षाओं के बारे में आप जानते ही हैं। वर्तमान में जो परीक्षा है, आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक सीटों के लिए द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम। 24,492 सीटों पर यह परीक्षा होनी है। और देखिए 2 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक फॉर्म ही फिलअप हो रहा। फिर से एक्सटेंड किया गया कि 30 जनवरी तक फॉर्म और फिलअप होगा, छात्रों के हित को देखते हुए। और बताएं आपको हम, इसके अलावा लगभग 2400 सीटों पर CGL 4 का एग्जाम होना है। लेकिन हमने आपको एक और समाचार दिया था कि 4492 जो राजस्व कर्मचारी हैं उनका और अधियाचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भेजा गया है, जो कि ग्रेजुएट लेवल पर होगा, जिनका पे लेवल भी बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को अर्जी दी गई है। ऐसे में इस परीक्षा का भी CGL 4 के साथ होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इन सब पर फैसला लेने के लिए आयोग में अध्यक्ष नहीं है। आपको बता दें हम कि हमें उड़ते उड़ते कहीं से खबर मिली कि आयोग के किसी मेंबर को ही अगला चेयरमैन बनाया जाएगा। ये उड़ती उड़ती खबर है, चर्चा है। अब इसे जो कहें आप, सही है गलत है, ये तो तैनाती के बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसी चर्चा है। और बता दें आपको हम कि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड फैसला बिना चेयरमैन के नहीं हो सकता है। ये लोग कह रहे हैं कि सचिव साहब आ गए, अब ये होगा वो होगा। देखिए बीएसएससी जैसा आयोग है, जितना मैं जानता हूं, बिना चेयरमैन के कोई भी इसमें एग्जाम को लेकर फैसला नहीं ले सकता है। संभावना भी कम है। जब तक चेयरमैन की तैनाती नहीं होगी, चाहे वो प्रभार में हो या फिर अस्थायी रूप से हो, तब तक कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारा रोल है जो कि चेयरमैन को तय करना होता है। एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, टेंडर होता है, ठेका दिया जाता है कंपनियों को, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण काम होते हैं। ये बिना चेयरमैन के नहीं होता है। और आपको बताएं, कोई भी चेयरमैन आएगा, अगर वो बीएसएससी में पहले काम कर चुका है या फिर उसका मेंबर नहीं है, तो आप इतना समझ ले 2-3 महीने तो उन्हें समझने में ही लग जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिसंबर में या नवंबर में ये सभी आयोगों को हिदायत दी गई थी कि आप परीक्षा कैलेंडर जारी करें। कोई भी नोटिफिकेशन जारी करें तो 1 साल में उस प्रक्रिया को पूरा कर दें। कैसे होगा आखिर ये सब? तो बताएं आपको हम कि बीएसएससी का अभी जो छात्र पूछते हैं कब एग्जाम होगा, कब तक
इसका कैलेंडर जारी होगा, ये बीएसएससी को ही नहीं पता है। ये बीएसएससी को ही नहीं पता है, क्योंकि 1 तारीख को जो इंटरव्यू हमने लिया था आलोक राज जी से, जबकि वो पिछले 1 साल से प्रभार में थे चेयरमैन बीएसएससी के, वो बताने के कंडीशन में नहीं थे कि हम CGL 4 कब ले रहे हैं और द्वितीय इंटर लेवल कब ले रहे हैं, कार्यालय परिचारी का एग्जाम कब ले रहे हैं, बीएसओ का एग्जाम कब ले रहे हैं। केवल उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम इस साल एग्जाम करा लेंगे, मई जून तक करा लेंगे, पूरा हम लगे हुए हैं और हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अगले 5 दिनों में ही उन्हें छोड़ के जाना पड़ा, और ऐसे में सारा प्रक्रिया जो है वो लटक गया है। तो बताएं आपको हम कि जो भी छात्र ये पूछ रहे हैं, अभी आयोग को ही नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर कैसे बताया जा सकता है कि परीक्षाओं का कब आखिर क्या होगा। इंतजार करें, धैर्य रखें, जब तक चेयरमैन की तैनाती नहीं होगी तब तक कुछ भी कहना इसके बारे में अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है। चलिए इंतजार कीजिए, आशा करते हैं कि बहुत जल्द जो है तैनाती हो। एक बार और आपको बता दें, सचिवालय सहायक CGL 4 जो है उसमें 563 ASO का पद जुड़ने वाला है। टोटल 2400 के आसपास हो जाएगा। 4492 RO ग्रेजुएट लेवल, अगर CGL 4 में जोड़ा जाता है तो 7000 सीटों की संख्या हो जाएगी। तो इंतजार करें, देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।